नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सीआरपीएफ के छत्तीसगढ़ आने पर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। कहा, सीआरपीएफ ने जो बड़े बड़े बक्से लाए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की हुई महत्वपूर्ण बैठक। केसी वेणुगोपाल ने कहा, प्रदेश में हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। और राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। कहा, झूठ का पर्दाफाश होने के बाद भी भूपेश बघेल झूठ पर झूठ बोल रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्पेशल विमानों से सीआरपीएफ की टीमें आई हैं। वाहनों में बड़े बड़े बक्से लाए गए हैं। इन बक्सों में पैसा भी हो सकता है। सीआरपीएफ के वाहनों की भी जांच होनी चाहिए। मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि स्पेशल प्लेन से सीआरपीएफ की टीम कल आई है। ईडी के बड़े बड़े अधिकारी छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं, लेकिन सरकारी गाड़ी है करके वहां की चेकिंग नहीं हो रही है। बड़े बड़े बक्से उतरे हैं। साधारण यात्री अगर जाए तो उसकी चेकिंग होती है, लेकिन सीआरपीएफ प्लेन भर के बड़े बड़े बक्से धर के आए, उनकी चेकिंग नहीं हुई है। निर्वाचन आयोग से कहना चाहूंगा कि उनके वाहनों की भी अनिवार्य रूप से चेकिंग होनी चाहिए। स्पेशल प्लेन से सीआरपीएफ की टीम आ चुकी है। कल ईडी के बड़े बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन सरकारी गाड़ी करके इन वाहनों की चेकिंग नहीं हो रही। बड़े बड़े बक्से उतरे। साधारण यात्री यदि जाए उसकी चेकिंग होती है। हम लोग हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, उसकी चेकिंग होती है। लेकिन सीआरपीएफ के जो प्लेन में भर के बक्से भर के बड़े बड़े बक्से भर के आए, उसकी चेकिंग नहीं हो रही। ईडी आए, जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए अनिवार्य रूप से। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा हार मान चुकी है। आखिरी दांव है। बक्से में पैसे भर भर के ले जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों की चेकिंग खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की होनी चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सत्ता प्राप्ति के लिए भाजपा किसी भी स्तर पर जा सकती है। जितना आप नीचे जाएंगे सोचेंगे, वहां से वह शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सभा में रमन सिंह के शामिल नहीं होने पर भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी व्यवस्था है और उन्होंने प्रोग्राम बनाया है। प्रधानमंत्री आए चाहे गृह मंत्री आए, उससे पहले ईडी जरूर आती है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि प्रदेश में हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लेकर अच्छा वातावरण है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में विधानसभा चुनाव पर मंथन हुआ। बैठक को लेकर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस की रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लेकर अच्छा वातावरण है। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और कोर कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम भूपेश बघेल के झूठ का पर्दाफाश हो गया है, फिर भी वे झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस बात को स्वीकार किया कि केंद्र सरकार धान खरीदी का 2200 रुपए देती है और केवल 600 रुपए राज्य की सरकार देती है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने जयराम रमेश को साधुवाद देते हुए कहा कि कम से कम उन्होंने सच बोलने की हिम्मत तो दिखाई, लेकिन इस विषय पर मुख्यमंत्री से जरूर पूछना चाहते हैं कि वे जो बार बार इस बात को बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि केंद्र की सरकार कोई सहयोग नहीं करती, एक तरफ उनके उप मुख्यमंत्री केंद्र की सरकार को सराहते हैं। मेरे पूरे विषयों का लबोलुआब आपको समझ में आ गया होगा। जयराम रमेश जी क्या बोलते हैं, मैंने कहा जाने अनजाने में उन्होंने सच बोल दिया। अब उनकी बात कितनी पूरी होगी आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। कांग्रेस की घोषणाओं पर कटाक्ष करते हुए सरोज पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे। यह घोषणा उनके पूर्व के जन घोषणा पत्र में भी थी। वह बातें पूरी नहीं हुई। यह उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री फिर से कर्ज माफी की बात करते हैं। 5 साल बीतने के बाद फिर से मुख्यमंत्री जी एक जुमला फेंकते हैं। पिछली बार आपने कर्जा माफी की बात स्व सहायता समूहों से करी। आपने उनका कर्जा माफी नहीं किया, बल्कि जो छोटे छोटे स्व सहायता समूह थे, जो छोटे रेडी टू ईट के तहत काम करते थे, आपने उनका भी काम ले लिया।
उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज ने धर्मांतरण को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में गरीबों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण किया जा रहा है। भाजपा मुख्यालय एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यहाँ की जो संस्कृति है वो 10,000 साल पुरानी संस्कृति है। 1 नवंबर को उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ बने थे। ये राज्य आगे बढ़ें, ये कामना मैं करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य को आगे बढ़ाया। उत्तराखंड छत्तीसगढ़ के अच्छे संबंध रहे हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को हम रामायण सर्किट के रूप में आगे बढ़ाएंगे। सतपाल महाराज ने कहा कि मैं यह कहने आया हूं कि आप डबल इंजन की सरकार बनाइए। यहां पर भी भाजपा सरकार बनेगी, तेजी से सरकार काम करेगी। लोग कल्पना नहीं करते थे उत्तराखंड जैसे जगह में ट्रेन चलेगी। 2028 के बाद जब रेल बनकर तैयार होगी तो आप भी यात्रा करें। सतपाल महाराज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने कई घोटाले किए हैं। शराब, कोयला, आवास योजना, रेत माफिया का साथ मिला है। ट्रांसफर पोस्टिंग में बढ़ावा मिला है। जल घर नल योजना में घोटाला है। भाजपा का यहां 1.5 दशक तक शासन रहा है। 26 लाख लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए। लाखों किलोमीटर तक रोड बनी। फसल योजना से 14,47,000 लोगों को लाभ मिला। मोदी सरकार ने IT को आगे बढ़ाया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB Live छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।